परमेश्वर के दासों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में होकर ये सारे कामों को होने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। मैं चाहता हूँ जितने भी भाई बहन पीछे बैठे हैं वे उठकर आगे आ जाए, सभी आगे आ जाए, जल्दी से आगे आ जाए। जितना समय हम इस स्थान पर निकाह के इस सेवकाई में बैठे, हम खामोशी के साथ प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हम सब जन प्रभु को जानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, विश्वास करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ सब जन प्रार्थना के साथ हम इस स्थान पर बैठे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ जब हम इन सारे कामों को करेंगे तो परमेश्वर की गई वाचा बांधे जाने के द्वारा इन दोनों को जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जब आपस में जोड़ा जाएगा तो थोड़ी देर के बाद ये एक विवाहित एक जोड़ा कहलाएगा। तब ये अलग अलग ना होंगे, परमेश्वर के कलाम मुताबिक परमेश्वर इनको जोड़कर एक तन करेंगे, एक मन करेंगे और परमेश्वर इनके जीवन में अपनी महान अगुवाई को पैदा करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम जितने भी जन स्थान पर बैठे हैं सब जन मन में ही आप स्थान पर बैठे रहिए, मन में ही इस जोड़े के लिए आप प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर की आशीष आगे के सारे प्रोग्राम पर बनी रहे। आइए सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र वचनों में से एक हिस्सा हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 6 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सब जन बड़े ध्यान से इन वचनों को हम सुने और फिर प्रार्थना के साथ हम आगे के प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 6 वचन में एक पति की क्या जिम्मेवारियां हैं, एक पत्नी की क्या जिम्मेवारियां हैं और एक दूसरे को किस प्रकार से हमने विवाहित रूप में आगे एक सफल विवाह के साथ हमने कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे प्रभु की आशीषों को हम अपने जीवनों में प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त ये दो जन अलग अलग मन विचारों वाले जन, भाई अक्षय का मन, उनके स्वभाव, उनके विचार कुछ अलग हैं, लेकिन भावना के जो मन, उनके विचार, उनका स्वभाव जो है वह अलग है। आज परमेश्वर दो अलग अलग मन वाले लोगों को एक मन करना चाहते हैं। सबसे पहली बात पवित्र बाइबल में हम एक वचन को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 6वें वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग न। जो पति पत्नी स्थान पर मौजूद है, क्या आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं? या फिर पति स्थान पर है आपकी पत्नी स्थान पर नहीं, पत्नी स्थान पर है आपकी पति स्थान पर नहीं, अब हाथ ऊंचा कर सकते हैं। याद रखिएगा आज हम सब जो विवाहित हो चुके हैं हाथ नीचे कर लीजिए। जिन्होंने हाथ खड़ा किया आपकी शादी हो चुकी है, जो हमें भी एक ताजापन में हमें परमेश्वर लेकर आने वाले हैं। इसे जोड़ने के लिए आज दोनों जनों के लिए एक खास वचन है और परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन व्यतीत करने के एक तौर तरीका परमेश्वर हमें बताएंगे। समाज में किस प्रकार से अपने जीवन व्यतीत करना है, आपस में किस प्रकार से अपने विवाहित जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में सबसे सीखेंगे। सबसे पहली बात वचन कहता है अब वह दो नहीं परंतु एक तन है। सब दिन बोलिए एक तन है। आप भी बोल सकते हैं एक तन है। अभी आप अलग अलग तन हैं, आपके अलग अलग मन, आपके अलग अलग विचार हैं, आपके अलग अलग स्वभाव हैं, लेकिन हो सकता है कुछ आपके स्वभाव या कुछ आपकी बातें भावना को पसंद ना आए। आपको कभी थोपना नहीं, एक दूसरे के ऊपर कभी भी अपने मन के विचारों को कभी भी थोपना नहीं, बल्कि पवित्र बाइबल में हमने क्या सीखा, अब वह दो नहीं बल्कि एक तन हो चुके हैं। इसीलिए आज के बाद आपके जो अलग अलग मन विचार हैं, आज के बाद आपकी बाकी विचार दो नहीं बल्कि आपके विचार एक हो जाएंगे। आज के बाद आपके तौर तरीके, आपका स्वभाव, उठना बैठना जो कुछ भी है, आपके दो विचार नहीं होंगे, आपके दो रास्ते नहीं होंगे, आपके दो फैसले नहीं होंगे, बल्कि सब कुछ होगा वह एक होगा। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया।
एक मन के साथ चलने वाला व्यक्ति, एक विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर से भरपूर आशीष को प्राप्त करता है। आज कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर आपको जोड़ने के लिए जा रहे हैं। वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसको अलग ना करे। आइए एक और वचन परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। समोपदेशी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 9 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बड़े ध्यान से इन वचन को सुने। मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं शॉर्ट करके छोटे शब्दों में सारी बातें आपको बताकर मैं अपनी स्थान पर बैठना चाहता हूं। समोपदेशी उसका 4 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। पहले आप परिश्रम करते थे अकेले, भावना अपना अलग अलग परिश्रम करते थे। हो सकता है आपकी मेहनत में कुछ कमियां रह जाती है। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति भी जब पढ़े, परमेश्वर कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आज कितनी प्रार्थना के बाद विश्वास करता हूं इस विवाह के लिए कितनी प्रार्थना की गई होगी, इस परिवार के द्वारा कितनी प्रार्थना की गई होगी, बहन भावना के परिवार के द्वारा कितनी प्रार्थना की गई होगी, भाई अक्षय परिवार के द्वारा कितनी प्रार्थना की गई होगी। आपने कई खुदा के दासों को भी बोला होगा प्रार्थना करें एक अच्छा रिश्ता हो जाए, एक अच्छी बेटी मिल जाए, एक अच्छा बेटा मिल जाए। इन विषयों को लेकर हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ जो हमें उत्तर मिलता है वह उत्तम अनमोल और श्रेष्ठ होता है। हालेलुया। आप अकेले परिश्रम कर रहे थे, लेकिन वचन कहता है जब एक से भले 2 हो जाए, जब 2 मिलकर परिश्रम करेंगे, वचन कहता है उनका परिश्रम का प्रतिफल क्या होता है? अच्छा होता है। उनके परिश्रम का फल क्या होता है? अच्छा होता है। अब आप मिलकर जब कोई काम करेंगे, अब जब आप मिलकर कोई फैसले लेंगे, अब जब आप मिलकर कोई योजनाओं को बनाएंगे, तो प्रभु का वचन कहता है आपकी मेहनत का जो फल है वह अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक मन के साथ हम जो काम करते हैं उस पे परमेश्वर की आशीष हो जाती है। एक मन के साथ जो काम हम करने के लिए फैसला करते हैं उस पे परमेश्वर की सफलता हो जाती है। उस पे परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ उन कामों को पूरा करते हैं। जहां पर अलग अलग मन होते हैं वहां पर परमेश्वर की आशीष नहीं होती, लेकिन जहां पर एक मन हो जाता है वहां पर परमेश्वर की बहुत आशीष हो जाती है। हालेलुया। आपके मोबाइल का क्या पैटर्न लगाया हुआ है आपने, वह भावना को पता होना चाहिए। बहन भावना ने अपने मोबाइल पर क्या पैटर्न लगाया वह आपको पता होना चाहिए। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपकी पत्नी से कुछ छुपाना रहे। आप कितनी आमदनी कमाते हैं, कुछ भी आपकी पत्नी से छुपाना रहे। कुछ भी बात आपने अपनी पत्नी से नहीं छुपानी और कुछ भी बात बहन भावना आपने अपनी पत्नी से नहीं छुपानी। और एक दूसरे को मिलकर जब आप एक दूसरे के सामने खुली किताब के जैसे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो आपके जीवन में कभी कुछ अधूरा बनना रहेगा। आपके जीवन में कभी कोई शक की मानना रहेगी। आप एक दूसरे के प्रति कभी शक ना करेंगे। एक दूसरे के प्रति आपका व्यवहार बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम ही बढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आज मैं इस जगह पर परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रहा हूं, मुझे अपनी शादी के भी दिन याद आते हैं। इस प्रकार से आपकी जैसे मैं अपने स्थान पर बैठा था और मेरी जो पत्नी है मैं अपने स्थान पर बैठी थी। खुदा के दास खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। जब मैं प्रचार कर रहे थे तो मैं सिर्फ सुन ही नहीं रहा था, बल्कि मन ही मन उन वचनों को अपने जीवन में अपना रहा था और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर मुझे इस योग्य बनाए ताकि जो वचन प्रभु आप मुझे दे मैं आपकी द्वारा दी गई उस बेटी, उस पसली, उस सहयोगी का जो मुझसे मेल खाता है, जो आप मुझे आज सहायक देने के लिए जा रहे हैं, मैं उसका सही पालन पोषण करने पाऊं और मैं एक सफल और एक प्रभावित और एक नमूने जैसा एक परिवार बनकर बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने पाऊं। हालेलुया। प्रभु हम सबको बड़ा अनुग्रह करें। और आगे मैं परमेश्वर के वचन को बताना चाहता हूं। वचन कहता है 10वीं आयत में लिखा है हम एक दूसरे को गिरती हुई अवस्था में सहारा देने वाले और उठाने वाले हो जाएं। अगर कोई गिरे तो उनको और ज्यादा नहीं गिराना, बातें बोल बोल कर उनकी सहायता करनी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण हो जाने के लिए हैं। आज से एक दूसरे का प्रोत्साहन बनाने के लिए जा रहे हैं। आज से एक दूसरे को उठाकर खड़ा करने के लिए, परमेश्वर में और उत्साहित करने के लिए, प्रभु के कामों में और ज्यादा उत्साहित करने के लिए एक दूसरे को जा रहे हैं। वो दिन कहता है जब एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा। हाय
कितनी अच्छी बात है। दो जनों का बहुत फायदा है। दो जन जब सफर करेंगे तो उनका सफर जल्दी कट जाएगा, वे बोर नहीं होंगे, आपस में बातें करते करते पता नहीं चलेगा कब सफर में वे पहुंच गए। बहुत सारे फायदे हैं दो जन के, दो जन के बहुत सारे फायदे हैं। उन दोनों के जो अलग अलग विचार थे, एक सुपर विचार बन गया, और जब वह सुपर विचार बन गया तो वह सुपर विचार ने उनको सफल किया, सुपर विचार ने उनको आशीषित किया, सुपर विचार ने उनको आगे बढ़ाया। बल्कि ये नहीं कि पत्नी कहे कि मेरी बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए, पति जिद करे मेरी बात सही है, मैं पुरुष हूं, मैं घर में बड़ा हूं, हुक्म चलाने वाले नहीं, बल्कि सहमति के साथ आगे बढ़ने वाले हो जाए। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे परमेश्वर के वचन से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। वचन कहता है अकेले पर कोई प्रबल हो सकता है, लेकिन जब दो जन मिलकर उसका सामना करें तो वह उनके सामने टिके रह सकते हैं। ये किस बात की विषय में प्रभु वचन हमें सिखाते हैं। जरूरी नहीं कि विवाहित जीवन में विपत्तियां ना आए, परेशानियां ना आए, बीमारी ना आए, दुख तकलीफें ना आए, आशीष पर आशीष नहीं, बल्कि तकलीफें, परेशानियां, कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार की तंगी, आर्थिक तंगी, कई प्रकार की परेशानी भी जीवन में आ सकती है। लेकिन वचन कहता है अगर अकेला उसका सामना करेगा तो हो सकता है वे विपत्ति के बीच में डूब जाए, परेशान हो जाए, वे विपत्ति उस पर प्रबल हो जाए। लेकिन जब दो जन मिलकर एक मन होकर जब उनका सामना करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वे दोनों उसमें से सफल होने पाएंगे। क्योंकि जब दो एक हो गए तब उनका परमेश्वर भी उनके साथ हो गया, तब उनके जीवन की डोरी वे दो धागों में नहीं बल्कि तीन धागों में बंध गई। तीसरा परमेश्वर भी उनके साथ हो गए और तीनों मिलकर के परमेश्वर के कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हर एक विपत्तियों में परमेश्वर को जीवित करते हैं। लिखा है जो डोरी तीन धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। एक धागा भाई अक्षय हो गया, दूसरा धागा बहन भावना हो गई, तीसरा धागा हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु में अपने आप को हमेशा बनाए रखें, आपका परमेश्वर कभी आपको टूटने नहीं देगा। प्रभु में अपने आप को बनाए रखें, आपका परमेश्वर कभी आपको गिरने नहीं देगा। प्रभु में बनाए रखें, परमेश्वर का हालेलुया सामर्थी हाथ आपके जीवन में बने रहेगा। प्रभु को हमेशा अपने हाथों में, अपने जीवन में बनाए रखें, अपने हर फैसलों में प्रभु की अगुवाई के साथ आगे बढ़े। आपका परमेश्वर आपके जीवन को सफल करेगा और आशीषित करेगा और निरंतर परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपकी सहायता करेंगे और जीवन में आने वाली हर विपत्तियों में परमेश्वर ही आपको जीवन करेंगे और प्रभु आपको प्रभावशाली रीति से परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। आगे परमेश्वर के वचन में नहीं, मैं यहाँ पर लिखा हमें छोटी छोटी बातों में एक लड़की बहन का क्या जिम्मेवारियां है, पति की क्या जिम्मेवारी है, उसके बारे में थोड़ा बता कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन का मूल आधार मानकर अपने जीवन की अहम हिस्सा बनाकर आगे बढ़ना है। आपका परमेश्वर अपने जीवन में आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। नीति वचन 14:1 में लिखा है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से खा देती है। नीति वचन 14:1 ये बहन आपके लिए है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, नीति वचन 12:1 में लिखा है भली स्त्री अपने पति का मुकुट हो जाती है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का काम हो जाती है। एक स्त्री, एक बुद्धिमान स्त्री जो है वह अपने घर को बनाती है। वह अपने घर में कहते हैं ना कि ये बहन अपने घर को बनाती है और अपने परिवार में आमदनी का बैलेंस रखती है। छोटी छोटी कमेटियां, बहनें ज्यादातर कमेटियां डालती हैं, छोटी छोटी कमेटियां डालकर बिस्तर इकट्ठे कर लिए, बर्तन इकट्ठे कर लिए, घर का घरेलू सामान इकट्ठा कर लिया। अपने घर में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी के साथ वह चलती है। व्यर्थ में खर्चा ना करने से वह ऐसे छोटे छोटे कामों को बखूबी निभाने में लगी रहती है, जिसकी वजह से वह अपने घर को बनाती है। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती, उसके घर में परमेश्वर भरपूर उसको आशीष देते हैं। और उसके बाद लिखा है वह भली स्त्री अपने पति का मुकुट हो जाती है, अपने पति के लिए शोभा का कारण हो जाती है, अपने पति के लिए एक आशीष का कारण हो जाती है, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए 128 में लिखा है फलवंत दाखलता का कार्य हो जाती है।
इफिसियों के खत में बहुत सारी आशीषित वचन जो हैं वे हम पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है पत्नी जो है वे अपने पति के अधीन रहे, जैसे सारा अब्राहम के अधीन हो गई, और उसी प्रकार से एक पत्नी अपने पति के अधीनता में रहे। गुलामी नहीं उसको हम कहते हैं, हम उसको फैल जाएंगी, आप आसानी से उस परिवार में विचर जाएंगी, आप आसानी से उस परिवार की हर एक बात को ग्रहण करने पाएंगी, और परमेश्वर हर एक काम को करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। जब मेरी शादी हुई थी, तो जब मेरी शादी हुई, हम रात को 8:30 बजे अपने घर में पहुंच गए। मेरी पत्नी, हमने घर में कोई इंतजार नहीं किया, हालांकि क्योंकि मेरी पत्नी ने कोई वो मेहंदी नहीं लगाई थी, कुछ भी नहीं किया हुआ था, बिल्कुल सिंपल, सब कुछ टोटली सिंपल था। अगले ही दिन में उठी, सुबह उठी, उठकर पहले उसने प्रार्थना की। प्रार्थना के साथ हमारे घर में सबसे पहला पकवान उसी ने ही बनाया। हमने किसी दिन का इंतजार नहीं किया, 1 महीने के बाद इसको काम करवाएंगे, बल्कि उसने कहा अब मैं अपने मायके परिवार को छोड़ आई हूँ, अभी यही मेरा परिवार है, अब इस परिवार में ही मैंने रहना सहना है। यहाँ का इनके पिताजी मेरे पिताजी हैं, इनकी मम्मी जी मेरी मामा है, और इनके पालन पोषण में प्रभु का वचन कहता है कोई कमी ना हो जाए। और आपके लिए नीति वचन 23-25 में लिखा है, आपके कारण आपके माता पिता आनंदित हों और आपकी जननी मगन हो। परमेश्वर के नाम से ये वचन मैं सबके लिए बोलना चाहता हूं। एक पति अपनी पत्नी का ही होकर रहना चाहे, माँ बाप को भूलने वाला ना हो जाए, एक मेंटेन करने वाला, एक परिवार को मेंटेन करने वाला, माँ बाप को माँ बाप के स्थान पर आदर देने वाला, माँ बाप को माँ बाप के स्थान पर प्रेम करने वाला, माँ बाप को माँ बाप के स्थान पर उनको एक समय देने वाला, और पत्नी को पत्नी के स्थान पर रखने वाला। हालेलुया, प्रभु के नाम से स्तुति हो। आजकल गड़बड़ियां इसी कारण होती है, इसी कारण होती है, बहुत परिवारों में इसी कारण गड़बड़ियां होती हैं। लोग कहते हैं जब से विवाह हो गया ये तो बदल गया। कोई आपको ये ना कहे आप बदल गए, आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन ना आए। अपनी पत्नी से खूब प्यार करो, लेकिन अपने परिवार से भी खूब प्यार करो। हालेलुया, अपने परिवार के साथ भी खूब समय बिताओ, और अपनी पत्नी के साथ भी खूब समय बिताओ। इनकी हर जरूरतें पूरी करना, इनकी हर आवश्यकताएं, इनके पालन पोषण के बीच में हर जरूरतें जो है वह आपकी जिम्मेवारियां हैं। और प्रार्थना सहित आप जब इनका काम को करेंगे तो आपको ये बोझ नहीं लगेगा, बल्कि प्रभु की ओर से आशीष लगेगी। हालेलुया, आपको एक और आशीष, अभी आप पहले द्वारे थे, अभी आप एक विवाहित रूप में आशीष बनने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं ये एक लड्डू है, विवाह एक लड्डू है, जो खाते हैं वो पछताते हैं, जो नहीं खाते वो देखकर आनंद मनाते हैं, सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से शादी को, परिवार को एक बोझ समझते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है ये बोझ नहीं, प्रभु की ओर से उत्तम उपहार है। वचन कहता है धन दौलत जमीन जायदाद तो अपने माता पिता की ओर से मिल सकती है, लेकिन उत्तम पत्नी जो है, आशीषित अनुग्रह से भरपूर जो पत्नी है, वह परमेश्वर की ओर से मिलती है। और नीति वचन में लिखा है और एक पत्नी की कीमत जो है वह मूंगों से भी उत्तम है, मूल्यवान सोने चांदी से भी उत्तम है एक उत्तम पत्नी की कीमत। हालेलुया, दुनिया उसकी कीमत चुका नहीं सकती। इसलिए मैं अधिक ना बोलता हुआ आप दोनों को सिर्फ यही करने के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु में एक परिवार की रीति में, एक आशीषित रीति में आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को प्रेम के साथ आदर करते हुए, एक दूसरे के साथ हर बातों के लिए विचार करते हुए, कभी भी कुछ फैसले अकेले नहीं लेने, इकट्ठे मिलना है, इकट्ठे मिलकर सब फैसलों को करना है। शाम के वक्त, सुबह के समय सब काम करने से पहले आपकी इकट्ठी फैमिली प्रेयर हो जाए, शाम के वक्त प्रार्थना करते समय इकट्ठी फैमिली प्रेयर हो जाए। आपके जीवन में जब इकट्ठे मिलकर जो कामों को करेंगे, आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, आपका परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीषित किया, जैसे परमेश्वर ने इसहाक और रिबेका को आशीषित किया, जैसे परमेश्वर ने याकूब और राहेल को आशीषित किया, बोआज और रूत को आशीषित किया, भाई अक्षय और बहन भावना को भी आपका परमेश्वर इसी प्रकार से आशीषित करेगा। आपका परमेश्वर निरंतर आपको बढ़ाएगा, आपका परमेश्वर निरंतर आपकी अगुवाई करेगा, आपका परमेश्वर आगे आगे होकर प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। आप दोनों के साथ होकर वे उत्तम डोरी में परमेश्वर आपको बांधेगा और सफलता के साथ परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। आपके जीवन में हर एक प्रभु की ओर से आशीष आपके जीवन में फलती रहे। और मैं आपके लिए एक आशीषित वचन बोलना चाहता हूं, व्यवस्था सार के 28वें अध्याय की आशीष आपके जीवन में घोषित होती रहे।
ज़बूर 128 की बरकत आपके जीवन में हमेशा फलती रहे। आपकी पत्नी अपने आपके परिवार के लिए एक फलवंत दाखलता सी हो और आने वाले दिनों में परमेश्वर को एक सुंदर अच्छे बच्चों से भी परमेश्वर आपको आशीष करे। आपके जीवन में जो भाई मानने वाले हैं कभी किसी बंदी वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। और हम जो बैठ कर सुन रहे थे, प्रभु जो विवाहित है, जो विवाहित नहीं है, आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। में उन्नति पा सकते हैं, कैसे अपने परिवार में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर के हुक्मों को मानकर हम आशीष पा सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा और भजन हम गाएंगे, उसके बाद पास्टर जोमन जी इन बच्चों को मिलाने के लिए निकाह की रस्म अदा करेंगे। मेरे प्रभु की सहायता से नीचे ही बनूंगा आशीषित मैं। मेरे प्रभु की सहायता से नीचे ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। में आशीष रहूंगा मैं, काम में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीष रहूंगा मैं, काम में आशीष घटिया होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। तेरे घर में पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से नीचे बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का भला करूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का भला करूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से भरूंगा आशीषित होकर चलता रहूंगा। मैं उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर की मदद से ही, सहायता से ही हम हालेलुया। सारे खुश है? हाँ, मुझे पता है सारे खुश है। हालेलुया। गाने करना टाइम लगेंगे इधर। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को स्तुति करता हूँ। अक्षय के लिए, कुमारी भावना के लिए, इनका पवित्र विवाह यहाँ होने जा रहा है। विवाह की बात सुनते हुए मन के अंदर लड्डू फूट जाता है। वहां की बात सुनते हुए मन के अंदर लड्डू फूट जाते हैं। इसका विवाह होने के लिए जा रहा है। धन्यवाद हो जिन्होंने विवाह के विषयों के बारे में स्वप्न देख रहा है, उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने विवाह हो चुका है उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। क्रिश्चियन हमारे लाइफ में अपना मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। मसीह विवाह में जो विवाह होंगे परमेश्वर का वचन की आधारित हो। विवाह दुनिया में परमेश्वर ने स्थापित किया। तो किसके लिए स्थापित किया? करता है रानू को शादी करता है। विवाह किसके लिए स्थापित किया? ये विवाह स्वर्गदूतों के बीच में नहीं है,
विवाह जानवरों के बीच में भी नहीं, विवाह केवल नर और नारी के बीच में है। मैं पिछले दिनों में एक न्यूज पढ़ रहा था, और उसमें मुझे पढ़कर मैं हैरान हो गया। एक लड़की वो किसी को भी नहीं मिला, कुत्ता को पकड़ के शादी कर दिया। तो वो लड़की ने कुत्ता को पूछा, मैं तुझे शादी करने के लिए चाहता हूँ। कुत्ता ने पूछ गिरा दिया, वो ऐसे ही पूछ गिरा था। तो बोल दिया कि हाँ, कुत्ता ने मेरे से बोला शादी करो, इसलिए मैं शादी कर दिया। इसको छाड़ी से मारना चाहिए। विवाह खुदा का व्यवस्था है, विवाह मानव जाति के लिए लिखा गया। मनुष्य है, नर है, नारी है, उन्हीं के लिए विवाह है। उसके अलावा आजकल वेस्टर्न कल्चर में बहुत गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ऐसे है कि नर नर के साथ शादी करने के लिए कहा, नारी नारी के साथ शादी करने के लिए कहा। एक बार मैंने कहा देखा था, मध्य प्रदेश में था, यूपी में था, एक बंदा ने बंदर से शादी कर दी। बंदर अभी इस प्रकार की बात है। मेरे ख्याल से ऐश्वर्या राय ने क्या होता है, ऐश्वर्या राय का पति का नाम क्या है? हाँ, फिल्म देखने वालों को पता होगा, तो उसका नाम क्या था? हाँ, वो उसको शादी करने से पहले उन्होंने कहा बंदर को शादी किया, ताकि कहता था पहले बंदर को शादी नहीं करेगा तो शादी करने वाला पति का डर हो जाएगा। डर की वजह से उन्होंने जाकर पहले बंदर को शादी कर, फिर बंदर से डाइवोर्स ले लिया, फिर अक्षय कुमार से शादी किया। ये हालात दूर की नहीं, हमारे भारत की बात बता रहा हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अक्षय का और भावना का विवाह यहाँ होने के लिए जा रहा है। अक्षय के कई चर्च में आते हैं, जो उन्होंने परमेश्वर के लिए जो काम करते हुए जो इसमें से मिलता है, और सब खुदा के लिए भेंट चढ़ाने वाला एक अच्छा लड़का है भैया अक्षय। अक्षय भावना के लिए मुझे पता है हमेशा आशीष का काम ही करेंगे। हालेलुया। मम्मी के लिए, भाई के लिए धन्यवाद हूँ। और मैंने भावना का गाड़ी को मिलना था पिछले महीना, लेकिन मैं जब इधर आया, वो लोग इधर आया था, मैं इधर नहीं थे, केरला जाने के कारण उनको मिलने नहीं पाई, लेकिन मुझे उनको भी आज मिलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मैंने ज्यादा वजन का सेवा करने की जरूरत नहीं, खास करके आज इधर आया हुआ है वहाँ के साथ सहयोगी होने के लिए आया हुआ का दास राजकुमार दिल्ली से हमारे बीच में है। हमारे बीच में पास अश्विनी है, पास स्वामी और श्रीराज आए, सारे भाई बहन सबको जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैंने विवाह तो पढ़ना है, इसलिए 2-3 बातें जल्दी विवाह को क्यों परमेश्वर ने स्थापित किया दुनिया में, उसके विषयों के बारे में बताकर मैं मुझे दिया हुआ उस जिम्मेवारी से मैं बैठने के लिए चाहता हूँ। 3 कारण से परमेश्वर ने विवाह को दुनिया में स्थापित किया। 3 कारण। उसमें से पहला कारण, मानव जाति के बीच में से अधर्म को हटाने के लिए परमेश्वर दुनिया में विवाह को स्थापित किया। इस बात के लिए, मानव जाति का बीच में से अधर्म को हटाने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में विवाह को स्थापित किया। कोई प्रचार नहीं चला, कुछ भी नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने उनकी हाथों के द्वारा नर और नारी को छोड़ दिया। पहला परिवार खुदा के द्वारा दुनिया में स्थापित हो गया है। हालेलुया। ये अधर्म को हटाने के लिए परमेश्वर दुनिया में विवाह को स्थापित किया। आजकल विवाह करने की जरूरत, इकट्ठा रहने के संविधान हमारे देश में भी आ गया है। इकट्ठा रह सकता है, किसी के साथ भी जाकर रह सकते हैं, अगर दिल करेगा तो छोड़कर फिर जा सकते हैं। डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं, रह सकते हैं, थोड़ा समय बाद क्या जा सकते हैं, निकल कर जा सकते। ऐसी कानून हमारा भारत में भी लागू होगा करके मुझे सुनने में आया। वंशवर्धन के लिए, पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, पीढ़ी वंश बढ़ने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में विवाह को स्थापित किया। जो परमेश्वर ने आदम और हवा को विवाह करवाया, उसके बाद परमेश्वर ने उनको वायदा दिया था, फूलो और फल, फूलो और फल। वो कब होगा? विवाह की बाद ही होगा। हालेलुया।
पूरो फल। हमें ये बात परमेश्वर के द्वारा दुनिया में स्थापित हो गया। तीसरा बात, वही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपका शादी करवा रहा हूं। कल से लेकर बस शादी हो गया, शादी होने तक हम चर्च में टाइम पर आता था। अभी शादी होने के कारण पत्नी ने बोला मेला में हम जाएंगे, एतवारपुर के मेले में जाने के लिए नहीं, परमेश्वर का सेवा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर आपको जोड़ रहा है। यहोशुआ ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करूंगा। खुदा तूने मुझे घर दिया है, मुझे परिवार आपने दिया गया है, पत्नी तूने दिया, पति तूने दिया, तो मेरा जिम्मेवारी है मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करे। हालेलुया। समझ में आ गया? इन बातों को समझना। विवाह 3 बातों के कारण परमेश्वर ने दुनिया में स्थापित किया। दूसरा बात, पवित्र वंश इस दुनिया में हो जाए। तीसरा बात, मिलकर प्रभु को वर्शिप करे, आराधना करे। इन कारण से परमेश्वर ने दुनिया में विवाह को स्थापित किया गया है। हालेलुया। अभी पतिपत्नी का जमवानी के विषयों के बारे में दास बता रहा था। मैंने किसी बात सुन रहा था, हम कभी कभी हालेलुया, ये बातों को समझना चाहिए। बाद में ये मत बोलना पास्टर जी ने मुझे बताया ही नहीं है। नहीं, हम तो जरूर इस बातों को बता देंगे। अपना माँ को भी आप आदर करें, माँ को भी आप प्यार करें, आप उससे बढ़कर आप अपना पत्नी से प्यार करें। हालेलुया। बाइबल हमें इन विषयों के बारे में बहुत कुछ बात सिखाता है। वे ज्यादा बताने की कोशिश करता, आप लोग गुस्सा मत करो। बाइबल हमें विवाह के विषयों के बारे में बहुत बात सिखाते हैं। पास्टर जी सनी ने पढ़ा हुआ आयत मुझे अभी भी याद आ रहा है। पतियों के विषयों के बारे में, पत्नियों के विषयों के बारे में भी बाइबल बहुत कुछ बात हमें सिखाते हैं। बुद्धिमान पत्नी अपना घर को बनाता है। बुद्धिमान पत्नी मुर्गा के समान होता है। बुद्धिमान पत्नी कैसे होता है? मुर्गा के समान होता है। वो कैसे होता है? वो सुबह सुबह उड़ जाता है। एक समय था हमारे बीच में जो घड़ी नहीं होता था, तब तो मुर्गा की आवाज निकल सुनते हुए हम क्या करते थे? उड़ता था। एक समय ऐसी था। अभी सुबह सुबह क्या हो जाता है? बुद्धिमान पत्नी उड़ जाता है। 12 बजे तक सोने वाला आदत है, तो वो आज खत्म हो गया, कल से जल्दी उठने का हालेलुया। अच्छे काम में जाने से पहले रोटी बना के देना अपना पत्नी का काम। यह नहीं कि मम्मी आज तुसी बना के दे देना, बहुत तरह से सोना ना, ये काम उधर नहीं चलेंगे। सुबह उठना और घर की पति का सारे सेवा करने के लिए हक आज से आपको सौंपा गया है। हालेलुया। तो एक मुर्गी के समान होता है। वो सुबह सुबह क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। 3:30 बजे तक वो उड़कर आवाज निकालते हैं, बहुत उड़ जाओ, मैं तो उड़ गया है। उनका दूसरा सवाल क्या पता? जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। जब थोड़ा थोड़ा रोशनी हो जाते हैं वो निकल जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। अगर कोई कीड़ा वूड़ा मिल गया तो उन्होंने आवाज नहीं, सारे इकट्ठा करेंगे, उसके बाद वो वाले सारे मिलकर खाएंगे हम। हालेलुया। यही बात एक पत्नी का गुरु पहुंचाइए। हालेलुया। हमें हाथ बनाइए, रोटी सभी को बुलाइए, इकट्ठा खा लिए, हम इस घर खुदा के लिए दिन स्वर्ग बन जाएंगे। हालेलुया। समझ लिया? इन बातों को समझे और आप इसी प्रकार जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाइए। आपका परिवार 2 बात पति पत्नी के लिए बाइबल हमें सिखाते हैं। पहली बात तो बाइबल हमें सिखाते हैं, हे पत्नियों अपना अपना पति का अधीन रहो। वो एक बार नहीं कई बार बताया हुआ है। 2, ये बात को समझना, आज से अपना पति का अधीन रहना। अगर पति के अधीन रहने के लिए आप नहीं चाहता है, प्लीज आप शादी मत कर लीजिए, शादी मत करना। आपको कोई गुस्सा नहीं करेगा। पति अगर आप पत्नी बनने के लिए चाहता है, आपका प्रमोशन मिल रहा है आज, आपके प्रमोशन के साथ आप परमेश्वर के वचन को भी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हे पत्नियों अपना अपना पति का अधीन रहना पड़ेगा। ये बाइबल हमें सिखाता है। हालेलुया। हुक्म चलाने के लिए नहीं, इट इज नॉट ए अथॉरिटी। ये अथॉरिटी करके मत सोचना, ये अथॉरिटी नहीं है, ये हमारा जिम्मेवारी समझना। ये हमारा जिम्मेवारी है, मैं अपना पति का अधीन रहना, ये मेरा जिम्मेवारी है। हालेलुया।
लोग मुझे देख के हंस रहा है, कैसे अधीन रहो? हालेलुया। अपना अपना पति का अधीन रहना, एक पत्नी होते हुए आपका गुण ये होने थे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अभी तक आप अपना डैडी मम्मी का अधीन में रहा, भाई बहन का अधीन में रहा, नहीं बात बनेगा। बाइबल हमें सिखाते हैं पत्नी का अधीन रहना, पति प्रार्थना भी करना, साथ अपने पत्नी को क्या करना, प्रेम भी करना पड़ेगा। हालेलुया। पत्नी को अपना पत्नी को प्रेम करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कुछ पति के अंदर प्रेम तो है लेकिन वो प्रेम प्रकट नहीं करता है। पति बोलते हैं मैं अपना पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन जिंदगी में कभी एक बर्गर लेके नहीं दिया, हमें जिंदगी में कोई सूट लेके नहीं दिया। पिछले दिन एक लड़की सिटी से है, उन्होंने मुझे फोन किया, उनका घर में कुछ लड़ाई होगी, लड़की अपना घर में वापस आ गया, मुझे बुलाया, मैंने उनके घर में गया, मैं बात क्या होगी, उन्होंने बोला बादशाह जी शादी होकर इतना महीना हो गया। मैं बोला से तो अभी तक मुझे कोई सूट लेके नहीं दी, कोई अभी तक 50 रुपया ही नहीं दिया। मैं फिर लड़की से पूछा, लड़की बच्चे मुझे बताइए आपका पति क्या काम करता है? उन्होंने मुझे बोला मेरा पति ड्राइवर का काम करता है। तो मैं बोला आप ड्राइवर का काम करता है, आप कितना रुपया उम्मीद रखते हैं एक महीना में आपका पति से पॉकेट मनी के लिए? उन्होंने कितना रुपया बोला, बोलते हैं मुझे 5000 रुपया चाहिए, मुझे पॉकेट मनी। 5000 रुपया पत्नी को क्या चाहिए? पॉकेट मनी चाहिए। 5000 रुपये कोई देने वाला कोई तो बैठा तो बंद कर लेना, ठीक है? और 500 तो ठीक है, 5000 रुपये मत देना। हालेलुया। अभी 5000 रुपये पॉकेट मनी आई, लड़की लड़ाई करके घर पे आके बैठा हुआ है। मैं बुला दिया दोनों को, मैं बोला तेरा पति कितना रुपया कमाता है? 8000 रुपये कमाता है, 5000 रुपये तेरा पॉकेट मनी देगा तो फिर घर का परिवार कैसा चलेगा भाई? हालेलुया। इतना उम्मीद नहीं रखना, कभी ना कभी एक बर्गर आपको मिल जाएगा। हालेलुया। कभी ना कभी आपके आइसक्रीम मिल जाएगा, कभी ना कभी एक सूट के ऊपर उम्मीद रख सकता है। ये मत सोचना मुझे 10,000 रुपये का सूट चाहिए, 1500 रुपया का मुझे जूता चाहिए, ये काम होने वाला नहीं है। ये कोई इंडियन पर्सन से शादी नहीं कर रहा है। हालेलुया। ये बातों को समझे, हम अपना पत्नी को प्रेम करने वाला हो जाए। अपना पत्नी को प्रेम रखे जीवन की आखिरी तक। हालेलुया। बातों को स्मरण रखना और खुदा को जिंदगी को आगे रखे, हर एक बात में खुदा की जिंदगी को आगे रखे। आपकी जिंदगी आने वाले दिनों में आशीष का कारण बन जाएगी। खुदा को कभी पीछे ना छोड़े। खुदा आने वाले दिनों में खुदा का आगमन दे दिया तो आपके अपना जगह हो जाएगा, अपने मकान हो जाएंगे, अपने परिवार आशीष का कारण हो जाएंगे। हमें बच्चे भी हो जाएंगे, पीढ़ी को भी परमेश्वर आपके जीवन में देंगे। प्रभु का आशीष के साथ आगे को बढ़ता चाहिए। परमेश्वर ने सबको आशीष दे। अभी एक छोटा सा गीत गाएंगे, गीत गाते गाते इनका पवित्र विवाह को मैं इधर पढ़ने के लिए चाहता हूँ। यही सदा है, रख लो के नीचे, नजात हिंदे खुदा के बन्ने, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे, लहू के नीचे, नीचे यीशु के नीचे, नीचे लहू के नीचे, यीशु के पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र यही है आदमी यीशु का चेहरा देखे, यही है आदमी यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा खुदा का बड़ा देखे, खुदा के बंदे
Mr. Akshay Kumar, son of late Pavan Kumar, Ward number 12, विश्वकर्मा नगर, लेबनी, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, अपने जगह में खड़ा हो जाए। विश्वकुमारी भावना, डॉक्टर ऑफ ललित मोहन, बी 293 नियर प्राइमरी स्कूल, गोगलपुरी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, अपने जगह में खड़ा हो जाए। Mr. Akshay Kumar, son of late Pavan Kumar, Ward number 12, विश्वकर्मा नगर, लेबनी, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। मिस कुमारी भावना, डॉटर ऑफ ललित मोहन, नियर प्राइमरी स्कूल, गोगलपुरी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। इनका दोनों का पवित्र विवाह यहाँ होने के लिए जा रहा है। इनका विवाह का लिए होने में किसी प्रकार की रुकावट इंडियन कानून की तरफ से, पवित्र कलीसिया का तरफ से और किसी प्रकार की पर्सनल ग्रूमिंग, इनका विवाहित होने में किसी प्रकार की रुकावट है तो आप अभी इस वक्त हमें बता सकते हैं ताकि हम इस विवाह को पढ़ने में से पीछे जाएंगे। अगर आप इस विवाह को पढ़ने के लिए मुझे अनुमति देता है तो प्लीज आप जोर से तालियां मार लीजिए। मैं प्रिया अक्षय कुमार को पूछने के लिए चाहता हूं, हर एक दिल को जानने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक दिन न्याय के सिंहासन में आपको खड़ा किया जाएगा और छोटी सी लेकर बड़ी बात तक आपसे न्याय किया जाएगा। इन बातों को स्मरण रखते हुए आप मुझे जवाब दे देना। आपकी दाहिने साइड में खड़ा हुआ प्रिया कुमारी भावना को आप अपना पत्नी के रूप में जिंदगी में स्वीकार करने के लिए चाहते हो? जिंदगी में आने वाला सुख में, दुख में, बीमारी में, चंगाई में, शांति में, अशांति में, गरीबी में, अमीरी में, जब तक आपको मौत अलग नहीं करेंगे तब तक आप इनको पालन पोषण करेंगे, प्रेम करेंगे कर कर परमेश्वर का चरणों में आप इनसे वाचा बांधने के लिए चाहते हो? यस, आमीन। जोर से तालियां मार लीजिए। मैं प्रिय भावना को पूछने के लिए चाहता हूं, हर एक दिल को जानने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक दिन आपको न्याय के सिंहासन में खड़ा किया जाएगा। छोटी सी लेकर बड़ी बात तक आपको न्याय किया जाएंगे। इन बातों को स्मरण रखते हुए मैं आपको पूछने के लिए चाहता हूं, आपकी बाया साइड में खड़ा हुआ प्रिया अक्षय कुमार को आप अपना जिंदगी में पति के रूप में स्वीकार करने के लिए चाहते हो? जिंदगी में आने वाला सुख में, दुख में, बीमारी में, चंगाई में, शांति में, अशांति में, गरीबी में, अमीरी में, जब तक आपको मौत अलग नहीं करेंगे तब तक इनका अधीन होते हुए इनके साथ परिवार बनाने में आप तैयारी करके परमेश्वर के चरणों में वाचा बांधने के लिए तैयार हो? जोर से ताली बजाइए। दोनों हाथ बोलने के कारण इनका विवाह को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। सारे लोग अपना स्थान में खड़ा हो जाएंगे और एक छोटा सा कोरस खुदा के दास के द्वारा गाया जाएगा। Yes.
एदन वाटिका में आदम और हवा को जोड़ा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज ही आईपीसी बदेल चर्च में उतरकर अक्षय कुमार हमारी भावना को जोड़ दे। जोर से ताली बजाएं। मैं अक्षय कुमार कुमारी भावना जी आपको आज से मेरा पत्नी के रूप में जिंदगी में स्वीकार करता हूँ। हमारा जिंदगी में आने वाला सुख में दुख में बीमारी में चंगाई में शांति में अशांति में गरीबी में अमीरी में जब तक हमें मौत अलग ना करे तब तक एक विश्वास योग्य पति बनकर आपको प्रेम करते हुए पालन पोषण करते हुए आपके साथ जिंदगी बिताऊंगा करके मैं पवित्र कलीसिया के सामने खुला हुआ स्वर्ग के सामने मैं आपको पिता पुत्र पवित्रात्मा का नाम से वाचा बांधता हूँ। आमीन। जोर से ताली बजाइए। लीड चेक कर लीजिए। मैं कुमारी भावना अक्षय कुमार जी आपको आज से मेरा पति के रूप में जिंदगी में स्वीकार करती हूँ। हमारा जिंदगी में आने वाला सुख में दुख में बीमारी में चंगाई में शांति में अशांति में गरीबी में अमीरी में जिंदगी का कोई भी परिस्थिति में जब तक हमें मौत अलग नहीं करेंगे तब तक मैं एक उत्तम पत्नी होकर आपका दीन में रहते हुए मेरे जिम्मेवारी को पूरा करूंगी कर मैं पवित्र कलीसिया के सामने खुला हुआ स्वर्ग के सामने पवित्रात्मा का नाम से वाचा बांधती हूँ। हमें जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहे, सदा ही मिले रहे। यीशु ने खिलाए दो फूल सदा ही खिले रहे, सदा ही खिले रहे। यीशु ने प्यार ही रहे।
सारे मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा आसमानी स्वर्गपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। अक्षय के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा, भावना के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। ये दिन वाटिका में आदम और हवा को जोड़ा हुआ परमेश्वर की उस महान हालेलुया हमें सामर्थ्य के द्वारा खुदा तेरे बेटा अक्षय को, भावना को आईपीसी बदेल चर्च में उतर कर जोड़ दिया, आपस में पतिपत्नी बना दिया। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरे बच्चों ने आपका समूह में बाजा हुआ बांधा हुआ वायदा में हमेशा हमेशा स्थिर रहने के लिए तेरे बच्चों ने तू मदद और सहायता करे खुदावंद। अब्राहम के साथ सारा को आशीष किया हुआ परमेश्वर, हमें इसहाक को रुबेका के साथ आशीष किया परमेश्वर, हमें याकूब को राहेल के साथ आशीष किया परमेश्वर, बोअज को रूत के साथ आशीष किया परमेश्वर, अकिला को प्रिस्किला के साथ आशीष किया परमेश्वर, अक्षय के साथ भावना को भी आशीष करे। हालेलुया। खुदा के दास होने के कारण हम ढाल मिलकर तेरे बच्चों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। खुदावंद आपके आगमन दे रही है तो इस परिवार फूले और फले, हमें पृथ्वी का छोर छोर तक हमें हालेलुया फैलने के लिए मदद और सहायता करे। तेरी आशीष और बरकत तेरे बच्चों के जीवन में बना रही, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल से काज पढ़ने के लिए चाहता हूं, धीरे से सुना जा उसको 19 अध्याय 3 आयत से लेकर उसकी 6 आयत तक खुदा के दासों में से कोई एक वचन पढ़ने में मदद करेगा। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने रंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अंत में अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए परमेश्वर ने जोड़ा है, इंसान अलग ना करे। अक्षय और भावना को परमेश्वर ने जोड़ा, इंसान अलग ना करे। अक्षय और भावना को परमेश्वर ने जोड़ा, इंसान अलग ना करे। अक्षय और भावना को परमेश्वर ने जोड़ा, इंसान अलग ना करे, ना करे, ना करे। जोर से ताली बजाइए। कुछ हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पहला पत्रोस के किताब उसकी 3 अध्याय पहले से लेकर के 7 आयत तक पढ़ा जाए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आमीन, आमीन। आप लोग दोनों पढ़ के सुना होगा मेरे वचन से, पत्नियों अपना अपना पति का अधीन रखे, पतियों अपना अपना पति को प्रेम करें। हम खुदादास से गीत गाएंगे, गीत गाते गाते हम दोनों हमारा चर्च करेंशन में सिग्नेचर किया जाएगा, साइन किया जाएगा।